हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मैं हूँ सामिया सिद्दीकी, जो कि आपको क्या पढ़ा रही हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। प्रीवियसली हमने क्या पढ़े बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ ली थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेम्परेचर की बात कर रहे थे। और टेम्परेचर में भी हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि जो आपके पास टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, विच मीन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये हम कर चुके हैं। अब बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। अर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या एक्सप्लेन करती है, रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, और ये बताती है कि हाउ टेम्परेचर चेंजेस अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास अर्हीनियस भी क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप की। मैथमेटिकल रिलेशनशिप पे दिस इज रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के बराबर है ए अर्हीनियस कांस्टेंट, ई आपका क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम जो भी होगा, नेचुरल लोगैरिथम जो होता है उसकी बेस ई है बेटा, कि पार एक्सपोनेंशियल पार में आपके पास क्या मौजूद है, माइनस ई ए इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास मैथमेटिकली मौजूद है। ये इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया ना, इस रिलेशन को या इस इक्वेशन को, पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको यूँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ जब हमारे पास ये रिलेशन आ गया किसके दरमियान, रेट कांस्टेंट और अर्हीनियस कांस्टेंट और क्या नेचुरल लोगैरिथम की बेस के प्रोडक्ट के दरमियान, तो अब हम क्या लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जाएगा। अच्छा, एल एन इज़ द नेचुरल लॉग, ये क्या होता है बेटा आपका नेचुरल लॉग, और जो नॉर्मल लॉग होता है उसे हम लॉग लिखते हैं, LOG लॉग लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, हमेशा याद रखिए ये पावर है। सही है बच्चों। अब आपके पास आपका होता है लॉग का असूल क्या कहता है, लॉग के रूल्स या प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके ऊपर जब लॉग सेपरेटली अप्लाई होता है तो उनके बीच में प्लस का साइन आता है। तो हमने वही किया, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। लॉग का एक और रूल आ गया यहाँ पे कि पार अगर मौजूद है, ठीक है, किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंशियल पार मौजूद है तो वो पार जो होगी वो क्या होगा, आपके लॉग से पहले लग जाएगी। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया माइनस, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस था। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आ गया, EARTLNE। अब नेचुरल लॉग ऑफ बेस जो है आपके पास ई बराबर होता है 1 के, तो ln e इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पूरा का पूरा 1 था, मल्टीप्लाई होकर सेम रहा। नेचुरल लॉग जो है ln की वैल्यू होती है बेटा 2.303 लॉग के बराबर। ठीक है, नेचुरल लॉग किसके बराबर है, 2.303 नॉर्मल लॉग के बराबर है। तो जहाँ जहाँ ln है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 2.303 लॉग के। 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ये अपॉन आर टी। अब इसी चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया है, 2.303 इक्वेशन के दोनों तरफ था तो मैंने इसको डिवाइड करा दिया। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करा, 2.303 ऑन बोथ साइड। 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 माइनस ई ए अपॉन आर टी है, तो 2.303 साथ में। अब 2.303 कैंसिल, 2.303 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। दिस इज द इक्वेशन।
ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। इस अर्हीनियस इक्वेशन के तहत हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है उसका लोगैरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट या के जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, ये जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है इसे कहा जाता है बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें हासिल हुई है। और सेकेंड ईयर मैथ्स में आप पढ़ेंगे एक रिलेशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, विच इज़ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये जो m है इसे कहते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास ये जो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है वो ये वाली है। ठीक है, माइनस ये अपॉन 2.303 RT। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको ग्राफिकली बताएंगे। देखिए यहाँ y एक्सिस पे लिए जाएगा लॉग के की वैल्यू को, x एक्सिस पे लेंगे हम 1/t क्योंकि ये क्या है आपके पास अपॉन में मौजूद है t। ठीक है, बाकी अगर ये वाली वैल्यू देखी जाए तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना बच्चों, तो 1/t के दरमियान का रिलेशन लॉग के और 1/t y और x एक्सिस। आपके पास देखें एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है ये। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे, क्लियर है। मैंने चाहूँ तो मैं यूँ भी बन सकता है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके पास इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। माइनस का साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ आएगा बेटा वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूँ आता है नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट अर्हीनियस इक्वेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये आपका पता है पास पेपर्स में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो प्रिपेयर इट and give your exams